जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं हूं आचार्य राज मिश्रा। मानस ज्योतिष ज्ञान में आपका बहुत स्वागत है। मांगलिक लड़का या लड़की बहुत परेशान होते हैं। जनरली देखा गया है कि मैरिज को लेकर के जब भी जाया जाए, आप तो मांगलिक हैं, आपकी मैरिज नहीं हो सकती है। मांगलिक को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां पैदा होती हैं। जनरली शादी को जो विलंब का मेन कारण, मुख्य कारण देखा जाता है, वो मांगलिक होना देखा जाता है। आफ्टर मैरिज भी बहुत प्रकार की चिंताएं लगी रहती हैं। तो अगर आप मांगलिक हैं तो ऐसा क्या करें जिससे कि आपकी मैरिज जल्दी हो जाए, या आपकी मैरिज हो गई है, आपको पहले पता ही नहीं था कि मैं मांगलिक हूं, आफ्टर मैरिज पता चला कि मैं मांगलिक हूं, तो मैं आखिर क्या करूं। इस समस्या का एक बहुत बेहतरीन उपाय है देव उठनी एकादशी, तुलसी विवाह। बहुत ही बेहतरीन उपाय है। इस दिन किया गया उपाय मांगलिक की किसी भी समस्या के समाधान के लिए सबसे बेहतरीन होता है, ध्यान रखिएगा। अगर आप मांगलिक हैं, इस दिन उपाय करते हैं तो आपको बहुत सुंदर लाभ प्राप्त होगा। मैं इस पर बहुत सारी अच्छी जानकारियां आपको निश्चित रूप से दूंगा। आप कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखिएगा ताकि आप अच्छी जानकारी प्राप्त कर पाएं। परिस्थिति यह होती है कि जब भी कोई लड़का या लड़की मांगलिक है तो इतनी चिंता होती है। आजकल तो यहां तक देखा गया है कि बच्चे का जन्म हुआ नहीं कि माता पिता मांगलिक तो नहीं है आचार्य जी। अब मांगलिक होना, जिसने जन्म लिया है उसका क्या दोष है? आखिर उसका दोष थोड़ी ना है मांगलिक है अगर तो आखिर मांगलिक होने के बाद ऐसी क्या रेमेडी अपनाई जाए जिससे जल्दी शादी हो जाए। बहुत सारे लोग बहुत सारी एज निकाल चुके हैं अपनी। तो तुलसी विवाह के दिन किया गया उपचार आपको मांगलिक दोष से मुक्ति दिलाने वाला होता है। यदि आप मांगलिक हैं, अनजाने में आपकी मैरिज हो गई है नॉन मांगलिक के साथ, आप नहीं समझ पाए हैं, या फिर प्रेम विवाह इत्यादि करना चाहते हैं और एक व्यक्ति मांगलिक हैं, दूसरे नॉन मांगलिक हैं, तो भी ये दिन जो है वो तुलसी विवाह का आपके लिए बहुत उत्तम है। क्या करना चाहिए जो लोग मांगलिक हैं ताकि मैरिज जल्दी हो जाए, या आफ्टर मैरिज भी, दोनों चीजों के लिए बता रहा हूं। अगर आप लग्न में मांगलिक है तो इस दिन क्या करना है, केसर तुलसी माता को चढ़ाना है। जो सारा पूजन करेंगे उसके साथ केसर अर्पण करना है और फिर उस केसर को तिलक के रूप में प्रयोग करना है आपको 40 दिन तक। लग्न मांगलिक हैं तो निश्चित रूप से आपकी मैरिज देखेंगे तो 40 दिन के अंदर फिक्स हो जाएगी। 4th हाउस में मंगल है, चौथे भाव में आप मांगलिक हैं। गायत्री मंत्र का जप करना है बैठ करके सायंकाल में तुलसी माता के सामने बैठ करके गायत्री मंत्र का 108 बार जप करना है। आपको मांगलिक दोष से मुक्ति मिलेगी। अगर आपकी मैरिज नहीं हो पा रही है तो भी मैरिज हो जाएगी, और अगर पता नहीं चला कि मेरी मैरिज कैसे हो जाए, मतलब हो गई और मुझे नहीं पता था कि मांगलिक हैं, तो भी ऐसी परिस्थिति में दिक्कतें नहीं होंगी। 7th हाउस में मंगल है। पूरा श्रृंगार का सामान ले लीजिएगा भाई। चूड़ी ले लीजिएगा, बिंदी ले लीजिएगा, बिछुआ ले लीजिएगा, मेहंदी ले लीजिएगा, साड़ी इत्यादि सब कुछ लेकर के माता तुलसी को चढ़ा करके और किसी ब्राह्मणी को दान कर दीजिएगा। निश्चित रूप से आपके ऊपर जो मांगलिक का प्रभाव है वो नहीं पड़ेगा। मैरिज नहीं हो रही है तो जल्दी हो जाएगी, और हो गई है तो वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। 8th हाउस के अंदर अगर मंगल है, 8वें घर में अगर मंगल है, तो माता तुलसी के सामने बैठ करके श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु और माता तुलसी का ध्यान करते हुए आपको श्री रामचरितमानस के बालकांड का दोहा नंबर 34 है, जानि गवरी अनुकूल सिय ही हरसि न जाय कह, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगी। श्रद्धा पूर्वक 8th हाउस के अंतर्गत मंगल है तो यहां पर आपको इसका जप करना होगा। अगर 12th हाउस के अंतर्गत मंगल जाकर के विराजमान है तो एक बेड सीट लेकर के माता तुलसी को अर्पण करके, सैया का भाव माना जाता है द्वादश भाव, किसी ब्राह्मण को या ब्राह्मणी को अर्पण कर देंगे तो द्वादश भाव में जो मंगल का प्रभाव है वो आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। इन सभी के लिए गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करना बहुत लाभप्रद हो सकता है। तो इस दिन गौरी शंकर रुद्राक्ष का सिद्धिकरण कराना या धारण करना आपके लिए बहुत लाभप्रद होगा। तो अगर आप मांगलिक हैं तो चिंता मत कीजिए, ये पर्व, ये त्योहार आपके जीवन को सुख समृद्धियों से परिपूर्ण कर देगा। सिर्फ ये छोटा सा उपाय कर लीजिए, आपका वैवाहिक जीवन बेहतर हो जाएगा। शादी नहीं हो रही थी तो हो जाएगी। और जानकारी के लिए अभी हम प्रेम विवाह इत्यादि पर नए वीडियो तैयार कर रहे हैं। प्रेम पर रिसर्च चल रहा है, किस प्रकार
प्रेम विवाह को बेहतर बनाया जा सके या प्रेम को कैसे वैवाहिक जीवन में कन्वर्ट किया जा सके, उस पर लेकर के नई वीडियो पर काम चल रहा है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, लोगों तक वीडियो जरूर पहुंचाएं। हम जल्द ही नई चीज़ आपके लिए लेकर के आएंगे, नई वीडियो लेकर के आएंगे, तो आप उसका लाभ उठा पाएँ। कोई और जानकारी चाहिए तो संस्था में प्लीज़ संपर्क कर लीजिए। जय श्री राम।